Assalamu alaikum, dear students of class 11th. Hope you all are fine. I welcome you all in this class. This is Sayyid Ishfaq Tirmizi, your political science teacher. Today we are going to discuss your A paper, chapter first, making of the constitution. So let's try to understand what constitution is. Dear students, in simple words, we can say it is a set of rules, basic rules or regulations or laws which are written and are accepted by all the people living in a state. यानी कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स आइन. आइन क्या होता है? आइन में रूल्स होते, कानून होते, रेगुलेशंस होते, जिसके तहत एक मुल्क जो है वो काम करता है, एक सरकार जो है वो चलती है और जितने भी लोग, जितने भी शहरी इस मुल्क में रहते हैं वो इस कानून को तस्लीम करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक and discuss various important points that is why there is a need of constitution, what is the importance of the constitution or how it was made. I think it is important here to understand state first. You can see here state in political science. इसे हम मुल्क कहते हैं. यानी स्टेट जो है, स्टेट आपका हमें कहना है पॉलिटिकल साइंस में कि स्टेट मुल्क को कहा जाता है, एक कंट्री को कहा जाता है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. तो स्टेट में हम देखेंगे इसके एलिमेंट्स, यानी स्टेट हम किसे कहेंगे. क्या जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट है? क्या पंजाब एक स्टेट है? इन पॉलिटिकल साइंस, इन द लाइट ऑफ पॉलिटिकल साइंस. तो इसको हमें यहाँ समझना है. या पूरा जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, इंडिया है, ये स्टेट है. यू सी कि स्टेट जो है, यहाँ पर हम एलिमेंट्स इसके डिस्कस करेंगे. तो जब आप एलिमेंट्स समझेंगे तो आपको खुद ही ये समझ में आ जाएगा कि स्टेट क्या होती है. डियर स्टूडेंट्स, स्टेट के लिए लाजमी है, एक मुल्क के लिए लाजमी है कि वहाँ पर क्या होनी चाहिए? टेरिटरी. टेरिटरी मीन्स लैंड, ज़मीन. यानी एक मुल्क के पास ज़मीन होनी चाहिए, लेकिन ये टेरिटरी यहाँ पर डिफाइनड होनी चाहिए. माय डियर स्टूडेंट्स, डिफाइनड मीन्स इसके जो बॉर्डर्स वो डिफाइनड होने चाहिए, कहाँ से कहाँ तक. जैसे हम देखते हैं कि बोर्ड्स पर अक्सर हम देखते हैं कहीं पे कश्मीर टू कन्याकुमारी, इंडिया इज़ वन. तो जब पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहला जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है एक मुल्क के लिए, वो है टेरिटरी. राइट. सेकंड पॉइंट जो है दैट इज पॉपुलेशन. यानी अगर एक मुल्क के पास टेरिटरी है, दूसरा जो अहम पॉइंट है वो है पॉपुलेशन, यानी आबादी, लोगों की आबादी. ये ज़रूरी है. अगर ये नहीं होगा तो देन वी कांट से दैट इट इज़ अ स्टेट. माशाल्लाह हमारा मुल्क तो दूसरे नंबर पर है आबादी के लिहाज से. और थर्ड पॉइंट जो है दैट इज़ गवर्नमेंट, यानी इस सरकार, हुकूमत. और फोर्थ पॉइंट जो है दैट इज़ सॉवरेंटी. आई विल राइट हियर सॉवरेंटी. यानी एक स्टेट के लिए लाजमी है कि उसके पास टेरिटरी होनी चाहिए, यानी बट इट शुड बी डिफाइंड. ये पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक एक मुल्क की बाउंड्रीज है, सरहद हैं.
दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा एलिमेंट दैट इज पॉपुलेशन, एंड थर्ड पॉइंट इज गवर्नमेंट, फोर्थ पॉइंट इज सॉवरेंटी। बट रिसेंट टाइम यानी रिसेंटली ये एक और एलिमेंट इसमें इंक्लूड किया गया। बहुत सारी बुक्स पे आप देखोगे कि वहाँ पर सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स दिए गए। फिफ्थ है यूएनओ एक्सेप्टेंस, यूएनओ एक्सेप्टेंस। इनको बाद में हमें इन एलिमेंट्स को भी हमें बाद में एक एक करके डिस्कस करना है, और ये आपके सिलेबस में भी आगे दिया गया है, और इनको हमें यानी इन डिटेल पढ़ना है। तो अगर इन ये एलिमेंट्स यानी इन 5 एलिमेंट्स में कोई यानी एक एलिमेंट नहीं होगा, देन वी कैन नॉट से इट इज़ ए स्टेट। तो यूएनओ एक्सेप्टेंस की बात कर रहा था कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये तस्लीम करना चाहिए, ये बॉडी जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये तस्लीम करनी चाहिए एक मुल्क को। अगर एक मुल्क तस्लीम नहीं हुआ, तो यानी यूएनओ ने वो तस्लीम नहीं किया, देन वी कैन नॉट से इट इज़ ए स्टेट। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो ये एलिमेंट्स है ये स्टेट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, देन वी से इट इज़ ए स्टेट। नाउ कमिंग बैक टू द constitution, we can say it is general principles on which the powers are to be exercised। जो यानी ये वो प्रिंसिपल्स होते हैं, ये वो उसूल होते हैं, ये वो मतलब जो आइन में रूल्स होते हैं जो सभी लोगों को तस्लीम करने पड़ते हैं, और इसी के थ्रू यानी जो भी पावर्स है या डिवीजन ऑफ पावर्स है, ये जो इसकी एक्सरसाइज होती है वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के यानी अंडर होती है। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन की जो ज़रूरत है, क्या वजूहात है, यहाँ हम समझेंगे कि क्यों ये ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट जो है, it develops a mutual trust and coordination which is necessary for different kinds of people to live harmoniously. Dear students, you know that we live in the country that is very large and is known as the one of the largest democratic country because of its population. यहाँ पर जो आबादी है काफ़ी ज़्यादा है, जो यहाँ पर अब मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलते हैं, कल्चर्स हमारे डिफरेंट है, फूड हैबिट्स डिफरेंट है, हमारा पहनावा डिफरेंट है, यानी वैसी डाइवर्सिटी यानी हमारे सोसाइटी में, हमारे मुल्क में जो है काफ़ी किस्म के लोग रहते हैं, काफ़ी नस्लें रहते हैं, काफ़ी कलर्स के लोग रहते हैं। तो इसमें जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक बॉन्ड है, यानी ये एक टाई है जो टाई करता है इन रेसेस को, डिफरेंट यानी लैंग्वेज जो बोलते हैं, तो इनको ये आपस में जो है एक जोड़ रखता है, यानी क्योंकि अगर कानून नहीं होगा, आइन नहीं होगा, तो हमारी जो कंट्री है यहाँ पर पीस नहीं, अमन नहीं होगा। सो यानी टू लिव इन ए पीसफुल वे, ये आइन जो है ये यहाँ पर काम करता है। Dear students, second point is it highlights the structure of the government, their composition and division of power respect. You know that our government works at 3 different levels। 3 सतहों पे हमारी जो है यहाँ पर हुकूमत काम करती है। फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो मरकज़ी सतह पे काम करती है उसे हम मरकज़ी सरकार कहते हैं। दूसरा जो है दैट इज़ स्टेट लेवल, रियासती सरकार जिसको हम कहते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज़ दैट इज़ लोकल लेवल, यानी मकामी सतह पर जो काम करती हैं। तो इनमें डिवीजन ऑफ पावर्स, यानी पावर्स को डेलीगेट किया जाता है, पावर्स को बांटा जाता है, ताकि जो कोने कोने तक लोगों तक सहूलियतें पहुंची जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। तो मकसद यही है।
इसीलिए पावर्स को डिवाइड किया जाता है। या जितने भी स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल स्टेट्स को अलग बनाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग बनाया गया, और लोकल लेवल में हम देखते हैं कि यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम इन रूरल एरियाज़ में हम गांव देहात में देखते हैं, और अर्बन एरियाज़ में हम देखते हैं कि म्यूनसिपलिटी, नगर पंचायत। तो यानी इनका दिस पर्पज इज़ ओनली टू reach to facilitate the people, यानी जितने जो भी जहाँ भी लोग रहते हैं हमारे मुल्क में, उन तक पहुँचा जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो उन तक पहुँचाई जाए, और पूरे मुल्क में अमन अमान के साथ हुकूमत को चलाया जाए।